लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इस यूनिवर्स में बहुत से डिफरेंट तरह के लोग हैं, क्रिएचर्स हैं, सुपर नेचुरल बीइंग्स और इनके लिए मिलियंस पेजेस की बैकग्राउंड हिस्ट्री से आपको ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम चलिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स बिना किसी मेहनत के समझ आ जाए। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जादूगरों से। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स में जादूगर कोई ह्यूमन नहीं होते जो मैजिक में ट्रेंड हों, जैसे हैरी पॉटर और अदर फैंटेसीज में। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जादूगर लो लेवल्स के एंजल्स होते हैं जिन्हें इस्तारी कहा जाता है। बहुत सारे अजीब नामों के लिए तैयार हो जाइए। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में 5 जादूगर हैं: सॉरमॉन द वाइट, गैंडॉल्फ द ग्रे, रेडादास द ब्राउन एंड 2 ब्लू विज़र्ड्स। इनकी ज़्यादातर पावर सुपर नेचुरल बीइंग्स होने की वजह से आती है, ना कि वुड लर्निंग से। जैसे हैरी पॉटर यूनिवर्स में जादूगरों की पावर वुड लर्निंग से आती है। उन्हें जिसने भेजा हम थोड़ी देर में जानेंगे। और किसकी मदद करने के लिए भेजा? उन लोगों की जो बुराई से लड़ते हैं, लेकिन ये जादूगर इस काम में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। सॉरमॉन जो 500 जादूगरों का लीडर है, बहुत समझदार है, वो करप्ट हो गया, बुरा बन गया। रेडादास्ट प्रिटी नेचर से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लू विज़र्ड ईस्ट में कहीं गायब हो जाए जहाँ वह मैजिकल कल्ट बनाने लगे। लेकिन सिर्फ गैंडॉल्फ ही थे जो बुराई से लड़ते रहे। अब जहाँ एंजल्स होते हैं वहाँ डॉट भी होते हैं। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इस यूनिवर्स के डॉट का नाम eru इलुथार है। शुरुआत में कोई नहीं था, बस eru अनंत समय में अकेले थे जो बहुत ही बोरिंग, इसलिए उन्होंने खुद कंपनी देने के लिए बहुत से एंजल्स बनाए। eru इलुथार के एंजल्स को आइनूर कहते हैं और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं: वेलार द गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड, जो टोटल 14 या 15 है, आपकी मर्ज़ी, आप किसे काउंट करना चाहते हैं, और उनके सर्वेंट्स मायार। तो जादूगर इस्तारी हैं जो मायार ग्रुप का छोटा सा ही पार्ट है। मायार जो वेलार को सर्व करते हैं और इन सब को बनाने वाला लॉर्ड eru इलुथार और उसके एंजल्स ने साथ मिलकर जाना गया दुनिया को बनाने के लिए। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक वेलार जिसका नाम मेल्टोर था, बस नाम से ही आप जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये जानने से पहले कि वह सारे एंजल्स में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है और जो ज़्यादातर अकेला ही रहता था। मेल्टोर बाकी के एंजल्स के साथ नहीं जाना चाहता था, उसको अपना अलग से जाना और खुद की क्रिएशन चाहिए थी। तो उसकी वॉइस बाकी के एंजल्स से डिफरेंट होने लगी और उसके गाने ने दुनिया में दुख और दर्द क्रिएट किया है। लेकिन मेल्टोर के गाने ने कुछ मायार्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसमें बेलरॉथ्स भी हैं, यानी बेलरॉथ्स लो लेवल एंजल हैं जो बेलरॉथ्स को सेम लेवल ऑफ पावर पर ले आता है जो लेवल ऑफ पावर गैंडॉल्फ का है। मेल्टोर के बेसुरे जाने से मेल्टोर ने कुछ इविल क्रिएचर्स भी बनाए जैसे ट्राइडन्स और ट्रोल्स। दूसरे और वेलार्स ने भी अपने क्रिएचर्स बनाए जो इविल नहीं थे। मैनवी ने ग्रेट ईगल्स बनाए, ओली ने डॉर्फ्स बनाए और उसकी वाइफ यावना ने दुनिया के सारे जानवर और प्लांट्स बनाए। इलुथार खुश था क्रिएशन का काम अपने वेलार पर छोड़कर, लेकिन उसने पर्सनली इंसानों और एल्फ्स को बनाया जो उन्हें स्पेशल और दुनिया के बाकी क्रिएचर्स से अपर लेवल का बनाता है। और इन दोनों में से इंसान इलुथार के फेवरेट थे और ये दिखाने के लिए उसने इंसानों को बाकी क्रिएचर से मुकाबले में छोटी ज़िंदगी दी और मरने का गिफ्ट भी। और लास्ट में बात करते हैं हॉबिट्स की। हॉबिट्स डॉर्फ से रिलेटेड लगते हैं जो दोनों ही अंडरग्राउंड जगहों पर रहना पसंद करते हैं, पर हॉबिट्स डॉर्फ से भी छोटे होते हैं, लेकिन उनके पैर इतने बड़े होते हैं कि उन्हें जूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती और हॉबिट इंसानों की प्रजाति से ही आते हैं। मेल्टोर पावरफुल था, लेकिन वो अपने क्रिएचर्स को एल्फ और इंसानों जितना ग्रेट नहीं बना सकता था, तो उसने उन्हें शुरुआत में ही करप्ट करना शुरू कर दिया जो बहुत से जनरेशन्स के बाद ऑज जैसे हो गए। मेल्टोर एल्फ्स को टॉर्चर कर रहा था, अपने खुद की मॉन्स्टर क्रिएट कर रहा था, दूसरे एंजल्स को अपनी तरफ बुला रहा था। मेनली वो वॉर की तैयारी कर रहा था जो वो हार गया और उसे कैद कर लिया गया। ये एंजल्स की वॉर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की स्टोरी से बहुत पहले की है। सॉरन जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स का विलन है वो मायार ही है, लो लेवल एंजल और बहुत ही पावरफुल भी है, जो मेल्टोर की तरफ आ गया। जब मेल्टोर वॉर हार गया तो उसने अपने आप को सेकंड डार्क लॉर्ड घोषित कर दिया। वॉर के बाद उसने रिंग बनाई बाकी क्रिएचर्स को करप्ट करने के लिए और उन पर रूल करने के लिए। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बुक इस रिंग के बारे में ही है, कैसे ये बनी और स्पॉइलर अलर्ट कैसे इसे डिस्ट्रॉय किया गया। पहली बात, पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इस यूनिवर्स में बस एक रिंग नहीं है, वैसे भी ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, यानी और भी रिंग्स हैं। और सॉरन वो लॉर्ड है जिसने ये रिंग्स बनाई हैं। बहुत टाइम पहले सॉरन ने एंटायर रूप लिया एल्फ्स के पास जा और उनके सबसे अच्छे लोहार टेलिम्बोर के साथ उसने 16 रिंग्स बनाई जिन्हें लेसर रिंग्स कहते हैं। और फिर टेलिम्बोर ने सॉरन का फॉर्मूला सीख कर चोरी से 3 और रिंग्स बनाई जो बाकी की 16 रिंग्स से भी ज़्यादा पावरफुल निकली। एल्फ्स ने एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया रिंग्स को बनाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि सॉरन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि रिंग्स उनके ख़त्म होते जादू को वापस ले आएंगी। एल्फ्स जो मैजिकल और इमोर्टल क्रिएचर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात है कि दुनिया से जादू ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जादू के बिना उनका कोई वजूद नहीं रहेगा।
इसलिए एल्फ्स का साम्राज्य इतना सुंदर है और बाकी की दुनिया से क्योंकि उनकी रिंग्स ने उन्हें बचाया हुआ है। जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स की एक फेमस पोएम कहती है कि एल्फ्स ने सारी रिंग्स अपने लिए ही बनाई थी क्योंकि वह इंसानों और डॉर्स को लालची और नीचा मानते हैं। लेकिन सब कुछ सही नहीं रहा, जो हमें वापस से वन रिंग की तरफ ले आता है। सौरन की एक पावर है कि वह लोगों के माइंड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उसने अकेले इतनी बड़ी लार्ज आर्मी को कंट्रोल कर रखा और उसने मॉर्डोर चाहता सीक्रेटली एक और रिंग बनाई ताकि वह अपनी इस माइंड कंट्रोलिंग पावर के लिए रिंग को एक लेंस की तरह यूज़ कर सके सबका माइंड कंट्रोल करने के लिए। जिसने भी यह रिंग पहनी हुई हो, इसलिए वन रिंग टू रूल देम ऑल, एक ड्यूटी सब पर राज करने के लिए। सौरन का प्लान ये था कि कुछ हाई लेवल एल्फ्स को कंट्रोल करना, लेकिन जब सौरन ने रिंग पहनी तो वन रिंग बाकी की रिंग्स को कंट्रोल करने लगी और एल्फ्स को सही समय पर इस बात का एहसास हो गया और उन्होंने रिंग्स को उतार दिया और सौरन ने टेलमेम्बोर को कैद कर लिया और तब तक टॉर्चर किया जब तक उसने 16 लेसर रिंग्स का पता नहीं बता दिया। लेकिन वो मर गया ये बताने से पहले कि उन 3 मोस्ट पावरफुल रिंग्स जिसके पास हैं जो उसने चोरी से बनाई थी। तो अब सौरन के पास 16 माइंड कंट्रोलिंग रिंग्स हैं और वो अपने प्लान बी पर आ गया जो था डॉर्फ। सौरन ने डॉर्फ्स को टर्प करने के लिए 7 अंडोटियन डॉर्फ्स के राजाओं को दी, लेकिन ये प्लान भी ज़्यादा नहीं चला क्योंकि डॉर्फ्स को वेलार ने बनाया था और उनको टर्प करना सौरन के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन डॉर्फ्स जो डोल्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रिंच ने उनकी लालच को और बढ़ा दिया और इतनी सारा सोना देखकर वहाँ पर ट्राइजन आ गया और ट्राइजन ने उन्हें मार कर उनके सारे सोने पर कब्जा कर लिया और फाइनली इंसानों की बारी आई जो पहले से ही अच्छे खासे लालची होते हैं और उन्हें रिंग्स ने पूरी तरह करप्ट कर दिया जैसा सौरन ने सोचा था। सौरन ने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया और इंसान अमर नहीं है, इसलिए रिंग्स ने उनकी ज़िंदगी को हज़ारों सालों तक बढ़ा दिया जिससे वे पारदर्शी भूत की तरह देखने लगे जिन्हें नाज़िल कहते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स में। लेकिन सौरन सब पर कब्जा करता इससे पहले ही एक वॉर हुई और वो हार गया। वन रिंग कहीं परछाइयों पर गायब हो गई। वन रिंग के पास अपना खुद का दिमाग था और वो अपने मालिक सौरन के पास वापस जाना चाहती थी जो हमें रिंग की ताकत पर सोचने पर मजबूर करता है। पहले वन रिंग सबके यकीन दिलाती है कि वो जो पाना चाहते हैं रिंग उन्हें वो दिला सकती है, जो एक सफ़ेद झूठ है और कुछ भी नहीं। इसलिए हॉबिट रिंग को कैरी करने के लिए सबसे अच्छे थे क्योंकि उन्हें दुनिया पर राज करने का कोई लालच नहीं, उन्हें तो अपने 3 ब्रेकफास्ट और 5 पीने से ही फुर्सत नहीं थी। टॉर्स डॉलम वो हॉबिट था जो रिंग से करप्ट हो जाए, लेकिन वो दुनिया पर राज करना नहीं चाहता था। वो तो बस रिंग को पसंद करता था और उसे अपनी प्रीशियस बुलाता था और इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। 100 साल तक उसने रिंग को अपने पास रखा। और अब हम रिंग की सेकेंड पावर पर आते हैं, अदृश्य होना। लेकिन जैसे आप रिंग से अदृश्य होते हैं, भले ही आप दुनिया को ना देखें, लेकिन सौरन के पारदर्शी भूत आपको ज़रूर देख लेंगे जिन्हें हम नाज़िल कहते हैं और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो रिंग की ताकत कुछ इस तरह है। ए, वन रिंग जो आपको अदृश्य कर सकती है लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बी, की वो आपसे झूठे वादे करती है जो कभी भी पूरे नहीं होने वाले। सी, वो सौरन की रिंग और सौरन के लिए ही काम करती है और उसी के पास वापस जाना चाहती है। सौरन रिंग से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि मॉर्डोर की आज में रिंग डिस्ट्रॉय और सौरन की भी माँ बहनें हो जाएगी, मतलब मर जाएगा। वन रिंग जो बाकी की सारी रिंग से कनेक्टेड है, अगर वन रिंग डिस्ट्रॉय हुई तो बाकी की सारी रिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए एल्फ सौरन के खिलाफ ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि अगर सौरन हार गया तो सब रिंग्स की पावर भी चली जाएगी और जो 3 रिंग्स एल्फ्स के जादू को बरकरार रखे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और एल्फ्स की किंगडम भी ढह जाएगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की किताब हमें जादू के अंत और इंसानों की शुरुआत के बारे में बताती हैं। और अपनी ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।